एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ कक्षा 6ठी से 8वीं तक की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 26, दिनांक 17 फरवरी 2022। पठन अभियान है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे नाम लिखेंगे, शिक्षक शिक्षिका का नाम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। तो कहानी दे रखी है, उसको हमें पढ़ना है और नीचे कुछ गतिविधियां दे रखी है जिनको हमें करना है। तो कहानी है, किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछलियां और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों को आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया। क्योंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो देखा आपने कि जो बिना मेहनत के वो गिद्ध खाना खाते थे, लेकिन जो बूढ़ा गिद्ध था उसने कितनी बार उनको सलाह दिया, पर वो बूढ़े गिद्ध की बात नहीं माने और वो आलसों की तरह कहीं जाते नहीं थे और वहीं पे खाना खाते थे। अचानक से जो है मतलब धीरे धीरे करके सारी मछलियाँ मेंढक सब खत्म होने लग गए। सब वहाँ से जब जब वो खाने लग गए तो धीरे धीरे करके सब खत्म होने लगे, कम होने लगे। तो कम होके पूरा खत्म हो गया और वो अपनी कला को वो भोजन करना भी भूल गए, मतलब वो उड़ना भी भूल गए और भोजन का शिकार कैसे करते हैं वो भी भूल गए। तो देखा आपने कि हमें मेहनत करना चाहिए, ना कि हमें आलसों की तरह बैठे रहना चाहिए, पड़े रहना चाहिए। हमें मेहनत करना चाहिए, वरना हम अपनी कला को भी भूल जाएंगे। अब नीचे कुछ गतिविधियाँ दे रखी। पहले हम इस गतिविधियों के क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसके आंसर करेंगे। दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखे तथा अभ्यास कीजिए। तो ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों का क्या उत्तर देता? कोई 3 सवाल बताइए तथा उनका उत्तर भी लिखिए। बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। पहला क्वेश्चन तो आप खुद से कर लेंगे। जो भी वर्ड्स आपको मुश्किल लगे वो आप लिखेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे और अपने अध्यापक से और अपने फैमिली मेम्बर से पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने का मौका मिलता तो आप क्या पूछते और फिर वो गिद्ध उसके क्या आंसर देते? तो मैं पूछती, आप मृत जीव जंतुओं को ही क्यों खाते हैं? तो वो गिद्ध उत्तर देता, हम मृत जीव जंतुओं को खाते हैं ताकि उनके सड़ने पर बीमारियां ना फैलें।
दूसरा पूछता होगा कि क्या दूसरे गिद्धों को बचाने का कोई उपाय था। मतलब दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे तो वो उत्तर देगा कि अगर वो आलस छोड़ देते तो सभी बच जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई से धरती कैसे दिखती है। तो ऊंचाई से धरती बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं गिद्ध से पूछती और इनके आंसर्स गिद्ध इस तरीके से देते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कि बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो बूढ़े गिद्ध की 3 विशेषता बतानी है तो हम लिखेंगे वह बहुत समझदार था, वह बहुत अनुभवी था, वह बहुत मेहनती था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी से आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा वो आपको बताना है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और सीखी गई कला का अभ्यास करते रहना चाहिए। नहीं तो हम जैसे गिद्ध जो अपनी कला को भूल गए, वो हम भी अपनी कला को भूल जाएंगे। और हमें आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। ठीक है। आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।